नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको मुख्य 10 खबरें बारे बताने जा रहे हैं। निर्मला का राहुल पर हमला, कहा अपने मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा ट्रेन लेने को क्यों नहीं कहते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कहा है कि सड़क पर बैठकर बात करने से मजदूरों की समस्या का हल नहीं होगा। आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त की विस्तार से जानकारी देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर वे ज़्यादा ट्रेन लेकर मज़दूरों को सुरक्षित तरीके से उनके घर पर क्यों नहीं भेज रहे हैं? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मज़दूरों के साथ बैठकर बातें करने से क्या होगा? मज़दूरों के साथ बैठकर बातें करने के बजाय राहुल गांधी अपने मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या ये ड्रामा नहीं है? अगली खबर, महाराष्ट्र ने किया लॉकडाउन 4 का ऐलान, 31 मई तक बढ़ाई गई पाबंदियां। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4 को चालू कर दिया है। आज लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है। केंद्र सरकार आज लॉकडाउन 4 के नियम कायदे का ऐलान करने वाली है। इससे पहले कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों यहाँ रोजाना कोरोना के लगभग 1500 मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार 31 मई की आधी रात तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लेती है। राज्य सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के सभी विभाग लॉकडाउन को प्रभावी और सख्ती से लागू करने के लिए भी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। अगली खबर, कोरोना की वजह से लोन पर राहत, अगले 12 महीने तक नो डिफॉल्टर। आर्थिक पैकेज के आखिरी ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना की संकट की वजह से एमएसएमई सेक्टर संकट में है। पिछले 2 महीने से सभी तरह के काम धंधे बंद हैं। जिस तरह से लघु और मध्यम उद्योग को बैंकों के लिए कर्जों को देने में परेशानी हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई को राहत देते हुए दिवालियापन कानून के नियमों में बदलाव करने जा रही है। दिवालियापन कानून की प्रक्रिया शुरू करने की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईबीसी के सेक्शन 240 ए के तहत स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। 1 साल की दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी, जिससे कोरोना वायरस की वजह से हुए कर्ज डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं डाले जाएंगे। इससे एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर, सही साबित हुआ आरोप, चीन ने नष्ट करवाए थे कोरोना के शुरुआती सैंपल। चीन ने ये मान लिया है कि उसने कोरोना के वायरस के शुरुआती सैंपल नष्ट करवा दिए थे। अमेरिका पहले से चीन पर यह आरोप लगाता रहा है। पिछले महीने अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि चीन ने वायरस के सैंपल नष्ट किए। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के सुपरवाइजर लियू डेंगफेंग ने माना कि 3 जनवरी को चीन की सरकार ने आदेश जारी किया था कि अनाधिकृत लैब से कोरोना वायरस के सैंपलों को नष्ट किया जाए। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं रविवार को कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीति घोषणा भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। इसके तहत 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भी दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए भेजे गए। उज्ज्वला के तहत 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2 करोड़ 20 लाख निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया। अगली खबर, कोरोना वायरस का एक और खतरनाक लक्षण सामने आया है। डब्ल्यूएचओ ने इसकी चेतावनी दी है। कोरोना वायरस के हर दिन नए लक्षण सामने आते जा रहे हैं। एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने शुरुआत में खांसी और बुखार इसके प्रमुख लक्षण बताए, लेकिन अब इस लिस्ट में एक और नया लक्षण जुड़ गया है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को बोलने में भी दिक्कतें होती हैं। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
एक्सपर्ट्स ने चेतावनी करते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव इंसान को बोलने में काफ़ी परेशानी होती है। यदि किसी व्यक्ति में ऐसा लक्षण नज़र आ रहे हैं, उसे तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। अगली खबर, संक्रामक रोग के खिलाफ सरकार की तैयारी, ब्लॉक स्तर पर बढ़ाई जाएगी लैब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाओं के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि सभी जिलों में संक्रमण रोग ब्लॉक होगा। ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर जो अस्पतालों को लेकर आत्मनिर्भर होंगे, लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा, साथ ही हेल्थ और वेलनेस को सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा ढांचा बनाया जाए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं तो दें, लेकिन साथ ही महामारी परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उन्होंने कहा इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। अगली खबर, आत्मनिर्भर राहत पैकेज पर वित्त मंत्री की आखिरी बातें, जाने किसे क्या मिला। आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर निर्मला सीतारमण आज यानी रविवार को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। यह लगातार 5वां दिन है जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्मला सीतारमण शुरुआती 4 दिनों तक शाम 4 बजे मीडिया से मुखातिब हो रही थी, लेकिन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे रखा गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन, कंपनीज एक्ट एंड हेल्थ मनरेगा के अलावा राज्यों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एसडीआरएफ के जरिए राज्यों को बैंक में ही 11,000 करोड़ से अधिक रिलीज कर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने राज्यों के कर्ज लेन देन की लिमिट 60% तक बढ़ा दी। राज्यों ने अपनी उधारी सीमा का 14% ही लिया। कोविड-19 एक्टिविटी के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए 4,113 करोड़ रुपए दिए गए। निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पादों को 3 से बढ़ाकर 5% किया गया है। अगली खबर, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए, कोई कमी नहीं छोड़ी है। विपक्ष के आरोप पर पलटवार करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। जिस राज्य ने जितनी ट्रेन मांगी उतनी ही दी गई। इसका 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं चावल दिए गए हैं, साथ ही 1-1 किलो दाल भी दी गई है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। इसके तहत 8 करोड़ 19 लाख करोड़ इंसानों के खाते में 2,000 रुपए दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जनधन खातों में भी 500 रुपए दिए गए। 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, देश के इन जिलों में भारी रहेगी सख्ती। आज 17 मई है, आज ही लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है। इसी के साथ पूरे देश को इंतजार है कि लॉकडाउन 4 के नियम कायदे क्या होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन में पहले ही कह चुके हैं, लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में दिखाई देगा। बता दें कि देश में लॉकडाउन का आज 53वां दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को घोषणा की थी लॉकडाउन की, तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए है। इसके बाद लॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन की मियाद 3 मई तक थी। इसके बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। अब आज लॉकडाउन 3 की आखिरी तारीख है। लॉकडाउन को लागू हुए भले ही 50 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ है। हाँ, पिछले 50 दिनों में दूसरे देशों के मुकाबले में भारत में इसके संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमी रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश के 30 जिलों में लॉकडाउन की सख्ती जारी रह सकती है। ये देश के वो जिले हैं जहां कोरोना ने पिछले दिनों सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और जहां आज भी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलापुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती पहले से ही तरह ही जारी रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।